अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि अगर आपको छींक आए तो आप उसको फ़ौरन रोक देते हैं तो उससे क्या होता है। नाज़रीन, आपको बताएंगे इसी बारे में कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जैसे ही आपको छींक आने लगे तो ऐन उस लम्हे आपने उसको रोकने की कोशिश की हो। अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप जान लें कि छींक के कुदरती अमल को जानबूझकर रोका जाए तो उस कोशिश में आपको जान के लाले भी पड़ सकते हैं। इसकी एक मिसाल हाल ही में सामने आई है कि जब बरतानिया में एक 30 साला शख्स ने छींक रोकने की कोशिश की और उसके नतीजे में पड़ने वाले दबाव के बायस उसकी सांस की नाली में सोराख हो गया है। इस वाक़े के सामने आने पर तिबी माहिरीन ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे इंग्लैंड के अस्पताल 9 वेल्स में एक 30 साला नौजवान को लाया गया जो शदीद दर्द में मुब्तला था। डॉक्टर से उसका तिबी मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि इस नौजवान की सांस की नाली में 2 मिलीमीटर का सोराख हो गया। तहकीक पर यह बात सामने आई कि इसने छींक रोकने के लिए अपनी नाक और मुंह को सख्ती से ढांप लिया था। छींक नाक के हिस्से से तमाम फाजिल मवाद निकाल देती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप मुंह बंद करके छींकें तो इस दौरान सांस की नाली के ऊपरी हिस्से में दबाव मामूल से 20 गुना बढ़ जाता है। नंबर 2, डॉक्टर्स के मुताबिक छींक को रोकने से आपको कई किस्म के जख्म भी लग सकते हैं, जिसमें कान का पर्दा फटना, रगों की सूजन और पसलियों का टूटना भी हो सकता है। और इससे मुतालिक कई केसेस पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताएं कि ये केस PMG केस रिपोर्ट्स नामी तिबी जरीदे में भी रिपोर्ट किया गया है। जब डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने गर्दन के मुआयने के दौरान कुछ फटने जैसी आवाज़ सुनी और बाद में तहकीकात से पता चला कि वो शख्स अपने सर के हिलने पर मुकम्मल कंट्रोल खो चुका था। छींक के वक्त मुतासरा शख्स गाड़ी चला रहा था और उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करने से ये बात सामने आई कि उन्हें एलर्जी और साथ में गले में कुछ मसाइल भी थे। ताहम हैरानकुन बात यह है कि मरीज को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी और उन्हें दर्द कशा और एंटी एलर्जिक अद्वियात दी गई और चंद रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बताएं डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन कामकाज से मना करते हुए आराम की हिदायत की। 5 हफ्तों के बाद रिपोर्ट के मालूम हुआ कि उनके गले में रूनमा होने वाला शगाफ ठीक हो गया है। इस केस पर काम करने वाले डॉक्टर असाद मैसिरोफ ने दी न्यूज को बताया कि लोगों को छींक को हरगिज नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये जिस्म के कुदरती दफाई तरीकेकार का हिस्सा है और छींक कान के हिस्सों से तमाम फाजिल को, नाक के हिस्सों से तमाम फाजिल मवाद को निकाल देती है। वो कहते हैं कि हमें छींक आने पर मुंह को अपने हाथ या कोहनी से ढांपने की कोशिश करनी चाहिए। ये वायरस और थूक के फैलाव को रोकता है और हमारे आसपास के लोगों को महफूज रखता है। उनका मजीद कहना था कि बहुत से लोग एक ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिसमें नाक और मुंह दोनों एक साथ बंद नहीं होते। वो कहते हैं कि ज़ाती तौर पर मैं एक मुख्तलिफ तरीका भी इस्तेमाल करता हूँ जहाँ मैं अपने अंगूठे से ऊपरी होंठ पर दबाव देता हूँ जिसकी वजह से सांस की आमदोरफ्त का रास्ता खुला रहता है। नथने खुले होंगे तो छींक आएगी। सांस की नाली में ये अचानक सुराख के नाम से जाना जाता है। उस नाम को कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रैकियल रप्चर। ऐसे वाक़यात शाज़ व नादिर ही होते हैं लेकिन बाज़ हालात में जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, आज हमने जाना कि अपनी छींक को अक्सर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर हम किसी गेट टुगेदर में बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो या दोस्तों में बैठे हो तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे छींक आ जाए तो मैं उसको पहले दबाव डालूंगी ताकि वो छींक आए ना, आराम से निकले। लेकिन नहीं, जितना हम दबाव डालते हैं, मैंने ये खुद जो है तहकीक मेरी अपनी है कि जब हम खुद दबाव डालते हैं तो वो और ज़ोर से आती है। उसके बाद आपके जो माइंड में, आंखों में एक हल्का सा दबाव रह जाता है ना, बाद में वो आप महसूस करते हैं उसके बाद। यानी कि छींक को आपको नहीं रोकना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके लिए जान का खतरा भी बन जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।